को वो विद्या बताने वाले हैं जिसका प्रशिक्षण गुरुवर ने हमें आरावली पर्वत पर दिया था। इसके लिए हमें बड़े स्थान की आवश्यकता है। यदि हमें इससे बड़ा स्थान चाहिए तो हमें महल से बाहर जाना होगा और वहाँ आपको कोई प्रशिक्षण करता हुआ देखेगा भी नहीं। आप हमें आज वचन दीजिए कि आज के बाद आप हमें बिना बताए कहीं नहीं जाए। ठीक है रानी बा, हम वचन देते हैं। चलिए मेरे साथ। नहीं राजकुमार, बाहर जाने हमें कुछ नहीं सुनना। आरावली से लौटते समय हमने एक स्थान देखा था, वहाँ हम अपना अभ्यास कर सकते हैं। परंतु कुछ नहीं। चलिए चलिए मेरे साथ। चलिए। भरूच नरेश का आदेश है कि देवपट्टन तक जाने वाला यह मार्ग वर्षा ऋतु से पहले तैयार हो जाना चाहिए। यदि यह मार्ग वर्षा ऋतु से पहले तैयार नहीं हुआ तो भरूच और देवपट्टन आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। मार्ग का कार्य समय सीमा से पहले समाप्त हो, इसके लिए उन्होंने आप लोगों के भोजन और अस्थायी निवास का प्रबंध भी यहीं कर दिया है, ताकि आप सभी लोगों को आने जाने में कोई समय नष्ट न हो। मंत्री महोदय, आप महाराज जी को आश्वस्त कर दीजिए कि समय से पूर्व यह मार्ग तैयार हो जाएगा। आप तनिक भी चिंता ना करें। भाई लोगों, मन लगाकर शीघ्रता से काम करो। राजकुमार, ये स्थान अभ्यास के लिए कितना उपयुक्त है। आप उचित कह रही हैं राजकुमारी, यहाँ दूर दूर तक खुला स्थान है और हमें यहाँ पर कोई देखेगा भी नहीं। तो अभ्यास आरंभ करें? चलिए। गलती बार बार कर दी है। क्या? तीर को प्रतिंचा पर चढ़ाने से पूर्व उसके पिछले वाले भाव अंगूठे और तर्जनी की सहायता से आगे वाले भाव आपका बाएं अंगूठे से लक्ष्य की ओर रखिए और ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान में रहे, लक्ष्य के अतिरिक्त आंखों को और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है राजकुमार। गेंद किसने बीच में फेंक दी? ये दीवार की उस तरफ से आई है। चलिए चल के देखते हैं, लगता है वहाँ कोई है।
कार्य तो प्रगति पर चल रहा है। श्रीमान, आप विश्राम करें। कार्य का निरीक्षण तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है। क्या ये गेंद आपकी है? क्षमा करें राजकुमारी जी, इसे तो हम समझा समझ कर थक गए कि झोपड़ी में ही खेले, पर ये मानती नहीं। कोई बात नहीं, अगर इसे यहाँ ही खेलना है तो खेलने दीजिए ना। अच्छा, तो राजकुमारी शोभा यहाँ इतनी दूर आकर राजकुमार भीमदेव के साथ शस्त्र अभ्यास कर रही है। बाल बाल बच गए। यदि आज ये दीवार नहीं होती तो हम तो परलोक से परलोक। वाह भानुमान वाह, क्या युक्ति सोची है। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बहुत ही शीघ्र हटने वाला है। बताओ भी भानुमान, इतनी रात को तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? आओ हमारे साथ। आजकल इसी स्थान पर शोभा और राजकुमार भीमदेव तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेते हैं और दीवार के उस पार वो अपना लक्ष्य भेदते हैं। ठीक है, तो इसमें नई बात क्या है? ये तो हमें पहले से ज्ञात था कि राजकुमार भीमदेव को देखकर शोभा छुप छुप कर प्रशिक्षण ले रही है। इसी स्थान पर हमारा मोहरा होगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम गायत्री और शोभा को अलग करना चाहती थी ना। यही वो तरीका है जिससे वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। देखो इंदु बहन, जब शोभा वहां से तीर चलाएगी तो उसे लगेगा कि उसका तीर लक्ष्य पे लगेगा, अन्यथा दीवार से टकराकर गिर जाएगा। परंतु ऐसा होगा नहीं। शोभा का तीर लक्ष्य को भेदते हुए हमारे लक्ष्य की पूर्ति करेगा। हे भगवान, हे भगवान।
भगवान, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें वो युक्ति मिल ही गई। अब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। अब मुझे भरूच के राज सिंहासन पर महारानी की तरफ बैठने से कोई नहीं रोक सकता भानु भाई। पर भानु भाई, एक संदेह है। क्या? ऐसा तुमने कैसे सोच लिया कि जब शोभा तीर चलाएगी तो श्रमिकों के बच्चे ठीक इसी स्थान पर खेलते मिलेंगे? इंदु बहन, भानुमान जब तेल गिराता है तो उसकी ढलान भी देखता है। यहाँ पर श्रमिकों के बच्चे खेलते हैं और बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, और यदि इसी स्थान पर मिठाइयाँ रख दी जाएं तो वो बच्चे चींटियों की तरह खींचे चले आएंगे। मान गए भानु भाई तुम्हारी बुद्धि को। अब इस स्थान को ऐसा कर दो कि कल किसी को भी संदेह ना हो, और भगवान सोमनाथ से प्रार्थना करो कि कल शोभा का तीर हमारे बनाए हुए लक्ष्य पर ही लगे। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सोमनाथ, ये कैसा सपना था? और इंदु बहन, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बहुत ही शीघ्र हटने वाला है। इतनी रात को कहाँ घूम रही हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे इंदु बहन, इस तरह हर समय बच्चों को डांटना अच्छी बात नहीं है। हमारी राजकुमारी को नींद नहीं आ रही हो तो सोचा होगा कि हमसे कुछ बातें कर ले। है ना राजकुमारी? अच्छा ये बताइए कि हम क्या बात कर रहे थे? बताइए राजकुमारी, क्या सुना आपने? आप कह रहे थे कि रास्ते का कांटा क्या नाम बताया उस लड़की का? शोभा। कमबख्त तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर हमें बहुत गहरा जख्म दिया है। फौज को हिंदुस्तान कूच करने का हुक्म दिया जाए। बताइए राजकुमारी, क्या सुना आपने? आप कह रहे थे कि रास्ते का कांटा क्या बात, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपकी नई बात से कह रहे थे कि रास्ते में कांटे पत्थर देखकर चलना चाहिए। बस बस, बहुत तेज हो गई हो तुम। रात बेरात अपने कक्ष से बाहर निकलकर बड़ों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदी हो गई है ये। जा जा यहाँ से। इस लड़की ने तो मेरे प्राण ही निकाल दिए थे। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इसने हमारी बातें सुन ली हैं। इसने जो कुछ भी सुना था हमने उससे उगलवा दिया, और बाकी जो कुछ सुना होगा वो तुम्हारी डांट सुनकर भूल गई होगी।
क्या नाम बताया उस लड़की का? शोभा चालुक्य, भरूच की शहजादी सुल्तान। भरूच की शहजादी? जरूर वो दद्दा चालुक्य की औलाद होगी। कहां गया मेरा खजाना? कौन है वो बदनसीब? भरूच नरेश दद्दा चालुक्य। जिन आवाजों को आप किसी अजीम लश्कर के कदमों की धमक समझ रहे थे, वो उसी लड़की का करिश्मा था, कोई लश्कर नहीं था। कमबख्त, तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर हमें बहुत गहरा जख्म दिया है। खत्म हुआ सुल्तान हजरत। वो दद्दा चालुक्य के बड़े भाई किरीट चालुक्य की बेटी। अच्छा तो ये उसी सांप की सपोली है जिसकी वजह से लियाकत जैसा खूंखार आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठा, और तुम अपनी जान बचाकर वापस लौट आए। मैं वहां जान दे भी देता और ले भी लेता, मगर आपके हुक्म के मुताबिक उस लड़की के बारे में पूरी मालूमात हासिल करना जरूरी था। सुल्तान, हमने उसे कैद भी कर लिया था ताकि आपकी खिदमत में जिंदा पेश कर सकूं। तभी अचानक हमला हुआ और सुल्तान लियाकत मारा गया। मैं चला आया आपके पास ताकि आपको पूरी मालूमात दे सकूं। हमें शर्म आती है तुम्हें अपना बहादुर सिपह सालार कहते हुए। गुस्ताखी माफ सुल्तान हजरत। अगर खून खराबे का हुक्म हुआ होता तो यकीनन आपके कदमों में उस लड़की का सिर पेश कर दिया होता। गुस्ताख, हमसे जुबान लड़ा रहा है। खुदा कसम, ऐसे वक्त तेरा सर धड़ से लग। खुदा के लिए हुजूर, अपने गुस्से पर काबू रखिए। जलालुद्दीन उस लड़की को जिंदा यहाँ नहीं ला पाया है तो इसके पीछे कोई बहुत ही अहम वजह होगी। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, भरूच की शहजादी है। और जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि वो बहादुर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी है। बाबा हजरत, फौज को हिंदुस्तान कूच करने का हुक्म दिया जाए।